नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने कई बार वीडियो देखी होंगी, लोगों से सुना होगा, आर्टिकल्स देखे होंगे कि मोदी जी के अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है जो हम योगी जी में देखते हैं। हमें योगी मॉडल जो है वो ज़्यादा पसंद है। मोदी जी का ये रूप हमें पसंद ही नहीं है, क्योंकि ही डजंट टेक थिंग्स वेरी स्ट्रांगली। इनके अंदर ये क्रूअल्टी जो है ना, उसका अभाव है। ये होना चाहिए। पहले मैं भी यही सोचता था दोस्तों, लेकिन जैसे जैसे मेरी अब ये इंटरेक्शंस हैं गवर्नमेंट के लोगों से, अधिकारियों से, सबसे होती है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे होती है, तो मुझे भी समझ आ रही है कि असलियत क्या है, और मेरी सोच में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। थोड़ा आपको बनना पड़ेगा मेरे साथ समझने के लिए कि मोदी जी जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं, क्यों डायरेक्टली सामने नहीं आते, और क्या रीज़न है कि अपनी किलर इंस्टिंक्ट को, वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हमने भाई अमेरिका को आंखें दिखा दी, और टिड्डी माल जो था हमारा वहाँ पे कनाडा वाला, उसकी पैंट गिली करी पड़ी है, और पुन्नू अपने आप को बचाता हुआ फिर रहा है कि कभी भी गोली लग सकती है। लेकिन भारत के अंदर हम देखते हैं कि मोदी जी उस फोर्स के साथ या उस पावर के साथ काम नहीं करते। उसका रीज़न क्या है? कुछ तो होगा कि एक आदमी बाहर इतनी आंखें दिखाता है अमेरिका जैसी कंट्री को भी, और भारत में डिफरेंट है। कुछ तो गड़बड़ है दोस्तों, और गड़बड़ ही एक्सप्लेन करने के लिए आज की वीडियो है। अब ये किलर इंस्टिंक्ट, ये जो वर्ड है, ये तो हम सबको पता है, हमारी जो लैंग्वेज है उसका ये पार्ट बन चुका है। लेकिन क्या आपको किलर इंस्टिंक्ट का मतलब एक्चुअल में पता है? नहीं पता होगा। इसीलिए पहले मैंने डिक्शनरी निकाली। भाई डिक्शनरी के अंदर इसका किलर इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है? मतलब निकला निर्मोही, निर्मम, करुणा शून्य, निष्ठुर और निर्दयी और क्रूर। ये है इसके मतलब किलर इंस्टिंक्ट के। अब हम बात करेंगे कि जो निर्मोही है, ये तो हमें पता है कि भाई किलर इंस्टिंक्ट मतलब कि आप निर्मोही हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन जो ये आखिरी वर्ड था क्रूर, ये हमें दिखाई नहीं देता। शायद हमारे मन के अंदर क्योंकि क्रूरता है नहीं, इसलिए हमें शायद हम रिलेट नहीं कर पाते। ये हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ मैं, मोमिन्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मोमिन्स जो हैं उनके अंदर क्रूरता बचपन से भरी जाती है, लेकिन हम हिंदुओं में ये क्रूर वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसके साथ रिलेशन, अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन वास्तव में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग है। हमें ये भी समझना चाहिए कि मोदी स्वयं, ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें सारे काम नहीं कर सकते। उनके हुक्म जो दे भी देंगे, तो हुक्म सारी जो सरकारी जो मशीनरी है उन्होंने काम करने होते हैं। लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं सारे काम नहीं कर सकता। जैसे कि किसी को अगर एफआईआर लिखवानी है किसी के लिए, वो मोदी जी नहीं करेंगे। किसी को अरेस्ट करवाना है, उसका नाम वो नहीं दे सकते। उसके लिए अलग से एक ढांचा है, एक मशीनरी है, मिनिस्ट्री है। और सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है कि मोदी जी को ये सारे जो काम हैं, ये सारी समझ है कि कैसे करने हैं, लेकिन क्या वो करवा पाते हैं? नहीं करवा पाते। समस्या और सब कुछ समझने के बाद भी उन्हें पता है कि मुझे किसी न किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। और सारा ढांचा किसका बनाया हुआ है? वो कांग्रेस का है। उसे एकदम से हटा भी नहीं सकते, इसलिए धैर्य भी है। लेकिन कुछ और बातें हैं डीप वाली, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे साथ सिर्फ 3-4 मिनट और बने रहना। मैं हिस्ट्री में लेके जाऊंगा आपको, इंदिरा गांधी के टाइम पर जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। आज भी आपको याद होगा कि इमरजेंसी जब लगी थी तो हर एक आदमी इंदिरा गांधी को, संजय गांधी को ही गालियां निकालता है कि इन्होंने किया। लेकिन क्या वो सारा कुछ इंदिरा गांधी ने किया, या जो नीचे अधिकारी थे वो थे जिन्होंने सारे काम किए थे? उसने तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी, लेकिन जो क्रूरता है, जो मैं क्रूर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो क्रूरता थी वो इंदिरा गांधी ने नहीं की। वो नीचे के अधिकारियों ने क्रूरता दिखाई, और उन्होंने बड़े बड़े नामों को पकड़ के अंदर कर दिया। और जो लोग थे जिन्हें पकड़ा गया था, वो भी उन अधिकारियों को गुनहगार नहीं समझते। वो भी इंदिरा गांधी को और संजय गांधी को ही गालियां निकालते हैं, और यही जड़ है इस समस्या का। आज भी आप देखिए, जो ये इमरजेंसी का टाइम था उस वक्त, जो सख्ती बरती, वो बरती किसने? अफसरों ने। और वो जो अफसर थे उनका नाम आज भी किसी को याद नहीं होगा। क्यों? उन लोगों ने क्या किया था उस वक्त? बड़े ही चालाकी से
सारी सूचियां बनाई, नाम बनाए कि किस किस राज्य से किस किस को उठाना है, किसको जेल में करना है। और भाई उस वक्त जो मुख्यमंत्री था डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, उन्हें भी पता नहीं था कि किसको अंदर किया जाएगा। और जिस जिसकी पहुंच थी वो वहां गए, पैसे दिए और पैसे देकर अपने नाम को लिस्ट में से कटवा दिया। और ऐसी ऐसी वसूली कांग्रेसियों ने उस टाइम पे करी कि भैया अगर तूने पैसे ना दिए तो तेरा नाम लिस्ट में जाएगा और तुम जेल में इमरजेंसी के टाइम पर सख्त कड़ी जो सज़ा है वो करने के लिए तुम्हें अंदर किया जाएगा। और जिस जिसके साथ इनकी किसी के साथ लगती थी उन्हें तो ज़बरदस्ती इन्होंने लिस्ट में डाल दिया सख्ती से। जो ये परिवार नियोजन का काम था, ये सारा काम इन्होंने हिंदुओं के साथ किया, मुसलमानों के साथ बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस को शुरू से मुसलमानों से हमेशा ही प्यार रहा है। और अगर कहीं एक आधा मुसलमान पकड़ा भी गया, किसी के साथ कोई सख्ती हुई, तो इन्होंने इतना प्रोपागेंडा किया कि भाई वो सभी को गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ये जो इस्लाम है ये रिलीजन ही प्रोपागेंडा का है। अब बात करते हैं दोबारा से अफसरों के ऊपर। किसी को याद नहीं कि उस वक्त कौन सा अफसर था, किसने वो सख्ती करी, किसी को है नहीं। गुस्सा किसके ऊपर है? इंदिरा गांधी पे और उसके बेटे पर। और जो अफसर थे वो सारे रिटायर हो गए, मोटे पैसे कमाने के बाद इज्जत की ज़िंदगी आज भी जी रहे हैं और किसी को उनका नाम तक याद नहीं है या पता भी नहीं है, क्योंकि कहीं उनका नाम आता भी नहीं है। और सबसे दुख की बात क्या है, जो पीड़ित थे, जिन लोगों के ऊपर अत्याचार उन अफसरों ने करे, वो भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी को ही कसूरवार मानते हैं और इन लोगों को बोलते हैं ये तो हमारे अपने थे, इनका क्या कसूर है। यही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ। और अब आज क्या हो रहा है भाई, आज ये सारे जो ये अफसर हैं, ये सारी मशीनरी है, मोदी जी को भगाने में लगी हुई है। मोदी जी को भी मालूम है अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा भी वो इम्प्लीमेंट होगी ही नहीं। भाई अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई काम करते हैं तो आगे जो अफसर हैं वही इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये काम होने वाला है, तुम पतली गली से निकल जाओ। अगर उसको वहाँ से पकड़ा जाता है तो उसके बाद हमारे अपने सीबीआई ईडी में भी कोई ना कोई करप्ट लोग हैं जो कांग्रेस ने बैठाए हुए हैं अपने एजेंट्स, वो आगे इन्फॉर्म कर देते हैं। वहाँ से भी अगर तुमने कुछ कर दिया तो जजेस जो हैं हमारे करप्ट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, वो आगे जाकर उनको बेल दे देते हैं और ये लोग बाहर निकलकर मोदी जी के ऊपर और पूरे सिस्टम के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो रही। ग्रास रूट पर आपने देखा होगा 370 हुआ, एकदम से हुआ, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया, किसी भी अफसर को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इम्प्लीमेंट हो गया, ग्राउंड वर्क पूरा था, ब्लड शेड नहीं हुआ और वहाँ पर तरक्की शुरू हो गई। हमने राम मंदिर के टाइम पर भी देखा, एकदम से डिसीजन आया, इम्प्लीमेंट हुआ, किसी भी अफसर को पता ही नहीं लगा। ऐसे ही सारे बाकी के काम बिना किलर इंस्टिंक्ट के ये सारे काम हुए हैं। क्या योगी जी ये काम करवा पाते? नहीं, क्योंकि उनके अंदर किलर इंस्टिंक्ट है। इसलिए जो पूरा ग्राउंड वर्क है वो मोदी जी करते जा रहे हैं अपनी सूझबूझ के साथ। इस सारे सिस्टम को बाईपास करके जो ये अधिकारी हैं जो चाहते हैं कि मोदी जी को भगाया जाए, क्यों? क्योंकि मोदी जी एक तो पैसे बनाने की इनकी जो दुकान थी उसे बंद करते जा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, इनको पैसे ही नहीं बनते। और भाई इनकम टैक्स ही अब आप अपनी फाइल करते हैं, कुछ दिनों के बाद तो आपका वो असेसमेंट होकर आपके पास फैसला भी आपके खाते, आपके अकाउंट में आ जाता है। और रिटर्न है जो उसका अगर कोई रिफंड है वो भी बिना किसी अधिकारी को मिले, अधिकारी को पता नहीं होता कि इनकम टैक्स है किसका। ये तो सिस्टम बनाया हुआ है। इसीलिए ये सारे के सारे मशीनरी वाले चाहते हैं कि भाई क्योंकि हमें मौका नहीं मिल रहा वो क्रूरता दिखाने का, पैसे बनाने का, पैसे हेंटने का, इस बंदे को यहाँ से हटाया जाए। इसीलिए मोदी जी अपना क्रूरता वाला जो काम है वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये सारे जो लोग हैं ये इतना ज़्यादा क्रूर हो जाएंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है नीचे के लोगों ने, उन्होंने इतनी क्रूरता कर देनी है कि तकलीफ़ होगी तो जनता को होगी। और जनता जब तकलीफ़ में आती है तो एक ही काम बोलती है, मोदी को हटाओ। और ये इसको स्पिन कौन करता है? हमारा मीडिया, हमारा अपोजिशन। आपने हमेशा देखा है, नू हुआ या कोई और कहीं भी दंगे हुए, मणिपुर में हुए, सारी अपोजिशन वहाँ पहुँच गई, वहाँ जाकर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर गले लगा रहे शुरू कर दिए। अरे भाई आप गले लगा रहे हो? 75 सालों में तो आपने पूरे विदेश में किसी को गले लगाया नहीं सिवाय मोमिन्स के। आज आप मणिपुर में जाकर गले लगाने वाले बन गए। कभी आप किसानों के साथ गले मिलते हो?
किया क्या आपने आज तक किसानों के लिए? कुछ भी नहीं। लेकिन एजेंडा है, मोदी को हटाना है, इसके लिए पूरी सिस्टम को यूज़ किया जाता है लोगों को भड़काने के लिए, और मीडिया भी उसे जो तकलीफ़ें हैं लोगों की उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। अब जैसे एक अफ़सर है, उसने बोल दिया आधार कार्ड नहीं है इसलिए चावल नहीं दिए जाएंगे, तो लड़की भूख से जो है वो घर गई, और एक किस्सा सारे मीडिया के ऊपर दिखाया गया। वो लड़की कहाँ की थी, उसके गांव का नाम किसी को भी पता नहीं है, लेकिन वो जो किस्सा है वो पूरे भारत को याद है। ये भी मालूम नहीं है कि भाई ये जो बड़ी खबर बनाई गई है उसको करने के लिए जो अधिकारी था वो कौन था। किसी ने पूछा भी नहीं कि अधिकारी कौन था जिसने वो चावल देने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि नाम खराब करना था मोदी जी का। इस चीज़ को स्पिन किया गया था। इट वॉज अ प्लांटेड इंसिडेंट, और इसीलिए मोदी जी बोलते हैं कि मुझे इस घटना को समझते हर चीज़ हैं, जिम्मेवारी से वो अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए वो सारे जो कर्मचारी, जो करप्ट कर्मचारी हैं जिनके हाथों में केसेस थे, जो चिदम्बरम, मैंने अभी वीडियो बनाया कि चिदम्बरम की चोरी पकड़ी गई, क्या वो अंदर जाएगा? आप में से बड़े लोगों ने बोला भाई चोरी तो पकड़ी गई, अंदर तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो लोग सीबीआई के, ईडी में जो उनके साथ लगे हुए थे, उनके केसेस को निपटाने की बात करते थे, वही करप्ट थे। उन्हें कांग्रेस ने प्लांट किया हुआ था कि आपके पास केस आएगा, आप केस को आगे लेकर ही नहीं जाओगे, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें एक एक करके साफ करते जाओगे। अब उन सारे अधिकारियों को चेंज किया गया है। मोदी जी ने अपनी टीम उस केस के ऊपर बिठाई हुई है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। अब चिदम्बरम को कोई बचा नहीं सकता, ही विल गो टू जेल। वाई? क्योंकि उसका जो सपोर्ट सिस्टम था वो सारा ही खत्म कर दिया है। उसका सपोर्ट सिस्टम दो ही थे, एक थे अधिकारी, दूसरा था एनडीटीवी, जिसके अंदर पैसे लगाए थे चिदम्बरम ने, भारत के चोरी किए हुए पैसे। जब आज प्रणव रॉय जैसे बंदों को हमने हटा दिया है सीन में से, इसलिए पूरा इकोसिस्टम पहले चेंज करने में 4-5 साल लग गए, अब उन्हें अंदर किया जाएगा। अब आप समझ रहे हो कि क्यों मोदी जी एकदम से किलर इंस्टिंक्ट से काम नहीं करते, बिकॉज पूरा सिस्टम ही ऐसा खड्डों वाला बनाया हुआ है। हर जगह पे कांग्रेस ने अपने लोग बैठाए हुए हैं, कोई काम होने देते ही नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इसीलिए मोदी जी निर्मोही या जो है क्रूर, किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिखाते हैं। सामने किसी और कंट्रीज को दिखा देंगे, यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? अगर वो क्रूरता करने लग गए, ये अधिकारी मोदी जी के नाम लेकर क्रूरता लगाएंगे आपके ऊपर, और नुकसान किसको होगा? आपको भी होगा, मोदी जी के नाम के ऊपर भी होगा। मोदी जी का दोबारा से इस देश की सेवा का जो इन्होंने मुहिम पकड़ी हुई है कि मुझे इसको एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए कई चीज़ें हैं जो दिल में छुपाकर, दबाकर वो बैठते हैं। मोदी जी की आदत है घर में घुस के मारने की। उन्होंने पहले बोला है, मेरी ये आदत है कि मैं एक तो चीज़ों को डिले नहीं करता हूँ, दूसरा मैं घुस के मारता हूँ और उसी भाषा में जवाब देता हूँ। लेकिन उन्हें भी मालूम है कि अगर मैंने ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया तो मेरा सिस्टम मेरे ही अगेंस्ट हो जाएगा, और मेरा सिस्टम अगर मेरे अगेंस्ट हो गया तो मेरे ही लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, और ये सारा काम वहीं पर ठप का ठप रह जाएगा। और कांग्रेस तो चाहती है कि आप में से एक भी कोई आदमी इतना ज़्यादा कोई चीज़ को वायरल कर दे सोशल मीडिया के ऊपर कि मोदी का नाम खराब हो, और आपके दिमाग में एंटी मोदी एलिमेंट्स बैठने शुरू हो जाएं। अब हमारा शस्त्र क्या है? हमारा शस्त्र है वक्त। ये वक्त हमारे पास है, ये वक्त हमारा है, ये सनातनियों का है। अरे भाई, कुछ दिनों के बाद तो हमारा राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि अगले 5 साल की तैयारी हमने अभी करनी है, ताकि 24 में जो कांग्रेस है, अगर इससे सत्ता मिल गई, ये सनातन को ये ख़त्म कर देंगे। इनका तो एजेंडे में है कि अब 1000 साल तक हम हिंदुओं की सरकार दोबारा नहीं बनने देंगे। मोमेंस ही इस कंट्री को टेक ओवर करेंगी, और इन्होंने एजेंडा 5 साल का बनाया हुआ है कि बाय 2029 यहाँ से हिंदुओं को या तो भगाया जाएगा या बुर्के डलवाए जाएंगे। कर्नाटका में तो मोमिन्स ने बुर्के का मैटर ख़त्म कर दिया था, इन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। अब ये कंपलसरी करने वाले हैं, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो उसे बुर्का डालकर ही जाना पड़ेगा। और अगर मोमिन्स पत्थरबाजी करते हैं तो उनके ऊपर पुलिस गोली नहीं चलाएगी। अगर चली और उनमें से किसी की मौत हो गई तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मोमिन्स को। लेकिन अगर यही हिंदू ने किया तो उसे परमानेंटली जेल में डाल दिया जाएगा।
यह है आपका फ्यूचर। इसलिए मोदी जी को भी पता है ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अधिकारी हैं वो सारे कांग्रेस के साथ हैं, मोदी के साथ नहीं हैं। एक तो काम करना पड़ रहा है, रिश्वत नहीं मिल रही, और तीसरा जो इनके पास पावर्स थी वो पावर्स आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दी गई। और भाई लाल बत्ती आपने कभी देखी है किसी की गाड़ी के ऊपर लगी हुई? ना एम्बुलेंस के ऊपर, ना किसी और, ये जो सीएम भी आते हैं इनके ऊपर भी लाल बत्ती नहीं होती, क्योंकि मोदी जी ने अपनी गाड़ी की लाल बत्ती ही पहले सबसे पहले उतारी कि ना मैं लाल बत्ती लगाऊंगा अपनी गाड़ी के ऊपर, ना ही किसी को लगाने दूंगा। इसी चीज़ों की जो ये पावर गेम है, क्योंकि जब ये लाल बत्ती में जाते थे इन्हें अपनी पावर दिखती थी लोगों के ऊपर दिखाने के लिए, वो मौका ही मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 2024 दोबारा मोदी 500 प्लस। अगर आपको ये सारे अधिकारियों को सीधा करना है, इस सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे कट्स हैं जिसको लगाकर हम कहते हैं कि देश को आगे ले जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। भाजपा के लिए नहीं है ये आपने मोदी जी को वोट करनी, आपने करनी है देश के लिए। क्यों? कांग्रेस मुक्त भारत ही हमें चाहिए। ज़ीरो कर दीजिए इस पार्टी को, ताकि इन्हें धक्के मार के हम इटली भेज दें और वहाँ से जितने पैसे इन्होंने भारत के लुटे हुए हैं वो वापस लेकर आएँ, किसी भी तरीके से यहाँ लेकर आएँ, और हम अपने जो आगे वंशज हैं इन्हें हिंदुस्तान से जोड़ें, अपनी संस्कृति से जोड़ें। नहीं तो इन्होंने तो हमारा संविधान भी ख़राब कर दिया, हमारी नस्लें भी ख़राब कर दी, और 75 सालों में दिया क्या? सिर्फ नफ़रतें। नफ़रत किससे? अपने ही हिंदू धर्म से। अब चॉइस आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.